हेलो प्यारे बच्चों, आज इतिहास विषय अध्याय 1 कक्षा 12वीं का जो दूसरा प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं, ये प्रश्न है आज आपके सामने। इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये आपकी फर्स्ट इकाई का सेकंड क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, पुरातत्वविद निम्नलिखित विधियों और तकनीकों को अपनाकर हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं। एक बात मैं आपको फिर से बताता चलूं, मैंने कल भी बात दोहराई थी प्यारे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो उनके स्थलों से खुदाई में मिले अवशेषों से ही प्राप्त होती है। क्योंकि बच्चों, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं, में हमें जो लिपि मिली है उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस कारण हमें वहां की सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसी से हमें उसकी सामाजिक आर्थिक जो भी दशाएं रहती हैं, कंडीशन रहती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो यह बहुत अच्छे से आप समझ के चलें। अब कैसे पता लगाएंगे कि भिन्नताएं हैं? तो भिन्नताओं को सबसे पहले यहां पॉइंट इन्होंने दिया है वो समाधान दिया है। समाधान मतलब प्राचीन जो इंडस वैली के खुदाई में बहुत सारे शब्दाग्रह मिले हैं, यानी गड्ढों में या आधुनिक जैसे कब्र बोलते हैं आप, कब्र की तुलना इससे शवाधान हिंदी शब्द है और कब्र उर्दू शब्द है। कब्र में मान लो तो उस इंडस वैली में जब खुदाई में पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया तो वहां ये पता लगा बच्चों कि 3 प्रकार की शवाधान की प्रक्रियाएं थी। आदमी जब मृत हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो 3 प्रकार से उसकी अंतिम संस्कार किया जाता था। जो पहला अंतिम संस्कार था उसको कहते हैं कलश। यहां आप समझ लें, हालांकि इस विषय में आपको नहीं है, लेकिन चूंकि अब आपकी नियमित कक्षाएं तो अभी चल नहीं रही हैं तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ इस सेकंड में बहुत कभी आ जाए, जैसे पिछले जो साल प्री बोर्ड के जो टेस्ट आए थे उसमें पूछ लिया गया था समाधान प्रक्रिया क्या, तो मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाता चलता हूँ। पहली जो है वो है कलश। अब कलश से यहाँ क्या संबंध, बोले सर कलश क्या है? ये कलश से ऐसा ये है कि कलश में क्या करते थे, वो मृतक शरीर को जला देते थे और जलने के बाद जो हड्डियां यानी जो अवशेष उसके मिलते थे उसको एक कलश में रख लेते थे और कलश को जमीन में गाड़ देते थे। ये पहला समाधान का संस्कार, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो गई। दूसरी जो जिसको अभी बात हो रही थी, या तो कब्र कह लो या शवाधान। इसमें मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था। इसमें भी बहुत सारे, अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको रोचक मिलेंगे कि कैसी कैसी मान्यताएं थी। कहीं कहीं सिंगल कब्र मिलती है, कहीं पर डबल युग्मक मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है। कहीं कहीं उनकी आवश्यकता की सामग्री भी लिखी गई है। कहीं कहीं उनका पालतू जानवर यानी कुत्ते को भी साथ में गाड़ा गया है, दफनाया गया है ना। यही भिन्नताएं इसके माध्यम से तभी तो पता लग रहा है। कोई कहने वाला तो है ही नहीं कि वहां सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी, तो कैसे, ये अभी जब पढ़ेंगे डिटेल में। और तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान। अब आंशिक समाधान मतलब क्या करते थे कि वो थोड़ा सा शरीर के हिस्से को जमीन में गाड़ देते थे और हिस्सा पूरा खुला छोड़ देते थे। इसमें चील कौवे जंगली जानवर उसको खा लेते थे, उसकी पूरी हड्डियां को इकट्ठी कर लेते थे। ये 3 प्रकार के थे। तो अब बच्चों, हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से आपको मेरा वीडियो पिछले डाला हुआ, आप जरूर उसको देख लें, तो आपको उसमें पूरी इंडस वैली की का ज्ञान हो जाएगा आपको कि कितनी बड़ी सभ्यता थी, कितनी पुरानी सभ्यता है, किस किस क्षेत्र में फल में फैली हुई है। तो उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उसमें एक विभिन्न स्थलों से जो समाधान या कब्रें मिली हैं उनमें कई प्रकार की भिन्नताएं मिली। जैसे मैंने बताया, कहीं कहीं ये अकेला आदमी दफनाया गया है, कहीं युग्मक मतलब 2 व्यक्ति एक साथ दफनाए गए हैं। तो उसमें कुछ जो समाधान मिले हैं, जो कब्रें मिली वो सिंपल मिली हैं, गड्ढे खोद के उसमें गाड़ दिया गया है। कुछ में
ईंटों की चुनाई की गई है। कुछ में उनके मान्यता रही होगी कि उनके साथ सामग्री जाती है जो इस प्रकार की, तो उसमें किसी किसी में तो सामान्य चीजें रखी हुई हैं, भोजन के डखे या कुछ रखा, लेकिन कई जो कब्र हैं उसमें बहुत विलासतापूर्ण वस्तुएं मिली हैं, है ना, उसमें शीशा मिला हुआ है। अब विलास और क्या कहते हैं, बहुत कीमती वस्तुएं भी मिली हुई हैं। अब वो कीमती वस्तुएं कैसी हैं, इसमें जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए आप पढ़ते हैं, आप बात पर पहुंच गए कि अपन को क्या बात करना है। हड़प्पा स्थलों से शवादानों में आमतौर पर मृतकों को गर्त यानी गड्ढों में गाड़ा जाता था। 3 प्रकार की विधि में, ये दूसरी विधि की बात हो रही है प्यारे बच्चों। कई हड़प्पा स्थलों में साधारण गड्ढे प्राप्त हुए, यानी कई हड़प्पा स्थलों में साधारण गड्ढों में गाड़ा गया, तो उसी स्थल से प्राप्त समाधान में या समाधान की चिकनाई ईंटों से चिनाई ईंटों से की गई है। चिनाई मतलब ईंटें बगल में करके तब उसमें गाड़ा गया, यानी एक तो सिंपल गड्ढे में गाड़ दिया और दूसरा क्या कर दिया उन्होंने, इस स्थल से प्राप्त समाधान की चिनाई ईंटों से की गई। संभवतः ये भिन्नता की ओर संकेत करती है, क्योंकि साधारण गड्ढे में जो गड़े हुए हैं वो साधारण लोग होंगे और जिनकी चिनाई अलंकृत ईंटों से चिनाई की गई है वो धनाढ़ और संपन्न या कुलीन या अभिजात या शासक वर्ग से रहे होंगे। ये अंतर यहां दर्शा रहा है। दूसरी बात, इसके अलावा इन समाधानों में मृतकों के साथ रखी गई सामग्री भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता की ओर संकेत करती है। जैसे मैंने कहा, जो साधारण लोग थे उनके साथ साधारण सी सामग्री डली हुई है, और जो महत्वपूर्ण लोग थे उनके साथ बहुत ही कीमती वस्तुएं भी रखी गई। जैसे मैंने बताया आपको, एक तांबे का मिरर यानी तांबे का वो एक कांच रखा गया है। उन्होंने सोचा होगा वहां जरूरत पड़ती होगी, मानता रही होगी जैसी उनकी। दूसरा अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो दूसरा इसमें है विलासता की वस्तुएं। ये दूसरा पॉइंट है, विलासता की वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त सामग्री भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता दर्शाती है। अब कैसे दर्शाती है, जैसे कुछ हड़प्पा स्थलों से चक्की, मृदभांड, सुइयां आदि साधारण सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, है ना, जो साधारण लोगों के लिए काम में आने वाली थी। और उन्हीं स्थलों की दूसरी बसाहट से महंगी वस्तुएं अर्थात स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों एवं जटिल तकनीक से बनी हुई वस्तुएं मिली हुई हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध वस्तु इसमें बुक में नाम आया उस वस्तु का, उसको कहते हैं फायांस। वो क्या है, वो आप उसमें क्या कहते हैं, घास, लुगदी और उसमें पत्थरों से बहुत सुंदर कलाकृतियां बनती थी, वो भी मिली हुई हैं। ये भी भिन्नता दर्शा रही प्यारे बच्चों। इसके अलावा कुछ लोग दुर्गनुमा आवास में रहते थे तो कुछ लोग साधारण घरों में रहते थे। ये भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता की ओर इशारा कर रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई स्थलों से हमें भिन्नता के कुछ संकेत मिलते हैं कि लोगों में भी उस समय भी आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से कोई भिन्नता रही होगी, कोई थोड़ा बहुत इस बात का यहाँ पर हमें वो प्रमाण मिलता है कि भिन्नता इस युग में भी रही होगी। अगले दिन अगली वीडियो के साथ आऊंगा। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।